एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास एक बुद्धिमान और प्रेम भरा दादा था जो हर शाम उससे अनमोल जीवन के सिख साझा करते थे। ये सिखें उनके छोटे गांव की सीमाओं को पार करके पीढ़ियों के समयगत ज्ञान को छूने का प्रतिबिंब थीं। अर्जुन के दादा ने अक्सर अपनी जवानी की कहानी सुनाई जब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इन्हें सहज उदाहरण से पार किया था। जीवन मेरे प्यारे अर्जुन पहाड़ चढ़ने की तरह है। मार्ग कठिन हो सकता है और यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा से तुम पर्वतश्रेष्ठ तक पहुंच सकते हो। अर्जुन के दादा ने अपने जीवन के छोटे से एक्सीडेंट का उल्लेख किया और बताया, दया अर्जुन एक सौम्य हवा की तरह है जो हर किसी को छूती है। दया करो और तुम उससे दूर दूर तक फैलने वाली अच्छाई की लहर बनाओगे। अर्जुन के दादा ने जीवन के विभिन्न दौरों को बदलने के रूप में मौसम की बदलती स्वरूपता की तुलना की। परिवर्तन अविरत है मेरे बच्चे, इसे वृक्षारोपण और समर्पण के क्षेत्र में उत्साह से अपनाओ, क्योंकि प्रत्येक चरण अपनी सुंदरता और सिख लाता है। परिवार दादा की सिखों का केंद्र था। तुम्हारा परिवार तुम्हारी नींव है अर्जुन। वे वो जड़ें हैं जो तुम्हें पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। उन्हें मूल्यवान बनाओ, क्योंकि वे तुम्हारे साथ चाहे गर्मी हो या बर्फबारी। कभी भी बड़े सपने देखने से नहीं डरो अर्जुन, लेकिन ध्यान रखो सपने कड़ी मेहनत से ही पूरे हो सकते हैं। सफलता के बीज मेहनत और निर्धारितता के खेत में बोए जाते हैं। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसने चुनौतियों और सफलताओं का सामना किया और अपने दादा के द्वारा उसे सिखाई गई अमूल्य शिक्षाओं को अपनाया। धैर्य, दया, अनुकूलन, पारिवारिक बंधन और कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जुन अपने गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन जब अर्जुन अपने अपने पोतों के साथ बैठा था, उसने महसूस किया कि उसके दादा के ज्ञान का कितना गहरा प्रभाव था। यह पूरे हुए चक्र की ओर बढ़ता रहा जब उसने इन शाश्वत सिखों को साझा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेरणा और मार्गदर्शन की शाखा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुँचे। और इसी तरह अर्जुन की कहानी ज्ञान की शक्ति और एक व्यक्ति के शिक्षाओं के किसी के जीवन के पथ पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, इसका प्रमाण बन गई।